दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो 1200 किलो वाले पत्थर को लेकर अकेला चला था और आज भी वो पत्थर म्यूजियम में रखा हुआ है, क्योंकि इतिहास में दोबारा ऐसे किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ जो इतना ज्यादा ताकतवर हो। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि भारत देश के ही मशहूर और सबसे ताकतवर पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान है। गामा पहलवान वो नाम है जो कुश्ती के क्षेत्र में हर भारतीय ने सुना है। अपनी इसी बेशुमार ताकत की वजह से ये दुनिया भर में जाने गए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं गामा पहलवान की पूरी कहानी, जिसे सुनने के बाद आप भी गामा पहलवान के फैन बन जाएंगे। इनकी कहानी में आपको संघर्ष, जज्बा, मेहनत सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जब आपको इनकी ताकत का अंदाजा होगा तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। दोस्तों ये कहानी है वही गामा पहलवान की जिसने कुश्ती में न सिर्फ रुस्तमे हिंद बल्कि रुस्तमे जहां का भी खिताब हासिल किया। वही गामा पहलवान जिसके दम पर आज भी भारत को विश्व विजेता कहलाने का मुकाम हासिल है। और जी हाँ, ये वही गामा पहलवान है जिनके नाम पर दुनिया का सबसे विशाल पत्थर उठाने का भी रिकॉर्ड्स है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनके द्वारा उठाया गया इस पत्थर का वजन 1200 से भी ऊपर बताया जाता है। हालांकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता है क्योंकि ये काम किसी साधारण व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। और अगर आपको भी हमारे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको बता दें कि गामा पहलवान द्वारा उठाया गया वो 1200 किलो का पत्थर आज भी बड़ोदरा के म्यूजियम में रखा हुआ है, जहां आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस म्यूजियम में गामा पहलवान द्वारा कसरत करने के लिए इस्तेमाल किए गए सामान भी आपको उस म्यूजियम में रखे हुए मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि गामा पहलवान ने 52 साल तक पहलवानी की और अपने इस 52 साल के लंबे करियर में आज तक इन्हें किसी भी मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा। आपको बता दें कि गामा पहलवान विश्व के पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और यहाँ तक कि ब्रूस ली भी इन्हें अपना आइडियल मानते थे। उनका कहना था कि उनको इस बात का मलाल रहेगा कि वो गामा पहलवान के जैसे शारीरिक मजबूत और ताकतवर क्यों नहीं रहे। दोस्तों अब इन सब बातों से आप जान ही गए होंगे कि गामा पहलवान कितने दमदार और मशहूर व्यक्ति रहे जिन्होंने भारत देश का नाम भी रोशन किया। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने में गामा पहलवान को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों देश का सबसे पहला पहलवान व्यक्ति होना कोई आसान बात नहीं और गामा पहलवान भारत देश के लिए कई मेडल भी जीत कर लाए। इसीलिए हम सबको उनकी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। दोस्तों गामा पहलवान का पूरा नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था, जिनका जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर पंजाब में हुआ। बताया जाता है कि इन्हें बचपन से ही पहलवानी और कुश्ती का शौक था, इसीलिए उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र से ही पहलवानी करना शुरू कर दी। ये ऐसे पहलवान थे जिन्होंने पत्थर के डंबल से बॉडी बनाई। दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जिसने गामा को हराया हो, जिस वजह से उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी मिला। यहाँ तक कि उस समय सबसे ज्यादा मशहूर माने जाने वाले अमेरिका के जेविस्को को भी गामा ने परास्त कर दिया था। लेकिन हाँ दोस्तों, गामा को उनके पूरे जीवन में सिर्फ एक बार किसी व्यक्ति ने कुश्ती में हराया। ये व्यक्ति मथुरा का रहने वाला था जिसने कलकत्ता के दंगल में गामा को भी कुश्ती के दांव में बेहोश कर दिया। इनका नाम चंद्रसेन था। ये गामा की जिंदगी का पहला और आखिरी ऐसा किस्सा था जिसमें गामा को किसी ने हराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार जब पहलवान छोटे थे तो जोधपुर में पहलवानों की एक प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें देश के कोने कोने से कुल मिलाकर 450 पहलवान शामिल हुए। ये सारे पहलवान हट्टे कट्टे और मजबूत दिखाई दे रहे थे। इस प्रतियोगिता में गामा ने भी हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता काफी कठिन और थका देने वाली थी, मगर गामा पहलवान का नाम इन 450 पहलवानों में से टॉप 15 पहलवानों में शामिल किया गया और उनकी उम्र उस वक्त महज 10 वर्ष की ही थी। उस वक्त गामा की ताकत को देखकर सभी हैरान हुए। साथ ही जोधपुर के महाराजा ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। इसके बाद गामा की उम्र जब 17 साल हुई तो कुश्ती में उनका मुकाबला पहली बार रहीम बख्श सुल्तानी से हुआ। और दोस्तों ये कोई साधारण मुकाबला नहीं था, क्योंकि यहाँ एक तरफ 17 साल उम्र और 5 फुट 7 इंच लंबाई वाले गामा थे जो कि कुश्ती में नए थे, और वहीं दूसरी तरफ अधेड़ उम्र के अनुभवी पहलवान जिनकी लंबाई 7 फुट थी वो इस मुकाबले में शामिल थे। इस मुकाबले को देखने दूर दूर से लोग आए। हर जगह इस मुकाबले के चर्चे होने लगे और जब मुकाबला शुरू हुआ तो गामा पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से लड़ते रहे। यहाँ तक कि गामा के नाक, मुंह, सिर से खून भी बहने लगा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वो लड़ते रहे। दोस्तों इस मुकाबले में कोई नहीं जीता, ये मुकाबला बराबरी का रहा। लेकिन इसके बाद गामा पहलवान हर जगह मशहूर हो गए।
इसके बाद गामा पहलवान एक के बाद एक मुकाबला जीतते गए और देश में सबसे ताकतवर पहलवान के नाम से जाने जाने लगे। गामा पहलवान नेशनल लेवल पर कई कुश्ती प्रतियोगिताएं जीत चुके थे। उन्हें हराने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद गामा इंटरनेशनल लेवल पर लड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, लंदन टूर्नामेंट में गामा को कम लंबाई होने के कारण प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया गया। जिसके बाद गामा ने कहा कि वो आधे घंटे के अंदर ही किसी भी 3 पहलवानों को, जिनकी लंबाई कितनी भी हो, उसे हराकर अखाड़े से फेंक सकते हैं। कुछ लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद गामा ने दूसरे